जय हिंद साथियों, मैं इंद्रदेव आज आपके सामने हिंदी की क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी की क्लास में आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूँगा। वह महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा विलोम। जैसा कि आप जानते हैं कि यह विलोम शब्द बहुत सारे आर ओ के साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जानते भी होंगे कि यूपीपीएससी आर ओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें विलोम के साथ साथ कुल 6 टॉपिक हैं। हम उनका बारी बारी से जो है स्टडी करेंगे और ताकि कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी अभ्यर्थी इसमें से फेल ना हो सके, इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो क्लास चलेगा, जैसे विलोम का चलेगा या अनेक शब्दों का एक अर्थ चलेगा या मुहावरा चलेगा या जो भी टॉपिक्स सभी से चलेंगे, तो आप लोग ये निश्चिंत रहिए कि आप कहीं दूसरी जगह से आएगा। सारे प्रश्न हमारे इन्हीं लेक्चरों से आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए चलो बच्चों, हम लोग आज का हमारा पहला टॉपिक है विलोम। हम विलोम पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। विलोम का पहले अर्थ समझते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत अर्थात किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द ही उसका विलोम कहलाता है। जैसे विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत, अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द ही कहलाता है। यहाँ दोस्तों यह ध्यान देने की बात है कि विलोम शब्द किसी भी शब्द का विलोम शब्द उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह शब्द है। जैसे यदि वह संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा। यदि वह सर्वनाम है तो सर्वनाम ही रहेगा। यदि वह क्रिया है तो क्रियापद रहेगा। यदि वह विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण ही होगा। यदि वह क्रिया विशेषण है तो वह क्रिया विशेषण ही होगा। अर्थात विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? सजातीय होते हैं। दोस्तों विलोम शब्द के निर्माण में बहुत सारा हेल्प हमारे उपसर्ग करते हैं। जैसे उपसर्ग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि किसी भी शब्द के सामने आकर के उस शब्द में एक नया अर्थ दे देते हैं, उन्हें ही उपसर्ग करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि उन्हीं उपसर्गों का उपयोग इस विलोम शब्द में अधिकतर होता है। ठीक है, और कुछ तो पहले हम उन सब के कुछ उपसर्ग का यहाँ पर वर्णन कर देते हैं कि आप जानिए कि कैसे ये उपसर्ग हमारे विलोम शब्द बनाने में मदद करते हैं। जैसे मैं डिस्कस करूँगा पहला जो उपसर्ग मैं लूँगा आ उपसर्ग। कौन? आ उपसर्ग। आ उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द। आ उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द, जैसे आपने सुना होगा हिंसा का विलोम क्या होता है बच्चों? अहिंसा होता है। क्या होता है? अहिंसा। आप देख रहे हैं ये हिंसा था ही, इसमें ये जो हमारा आ है ये हमारा आ उपसर्ग है, यानी उपसर्ग आ लग गया और हमारा विलोम बन गया। इसी प्रकार यदि जैसे न्याय है, न्याय से क्या हो जाता है? अन्याय। न्याय से अन्याय। सत्य से क्या बन जाता है? सत्य से असत्य। सत्य का विलोम क्या हो जाता है? असत्य। यानी यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग से बनने वाला विलोम है। इसी प्रकार हमारा आता है साधारण का विलोम क्या होगा बच्चों? असाधारण। क्या होगा? असाधारण। अब असाधारण में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। इसी प्रकार बच्चों यदि हम देखते हैं साधारण हो गया हमारा, साधारण से असाधारण। जैसे लौकिक, जैसे और भी उदाहरण आप देख लो। जैसे लौकिक से क्या होगा? अलौकिक। लौकिक से क्या होगा?
अलौकिक, लौकिक का विलोम क्या है? अलौकिक। यहाँ भी अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार बच्चों बहुत सारे उपसर्ग हैं। अब हम आपको अप उपसर्ग से बनने वाले बता देते हैं। अब कुछ उदाहरण दे देते हैं अप से बनने वाले। अप में जैसे यश, यश का विलोम क्या होता है? यश का विलोम होता है अपयश, अपयश। यानी यहाँ पर ये अप उपसर्ग लग गया है बच्चों, ये अप उपसर्ग लगने से ही उसका विलोम बन गया है। मान, जैसे मान जानते हैं, मान, मान का उल्टा क्या होता है? अपमान। मान का उल्टा क्या होगा? अपमान। यहाँ पर भी कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग बनने से अप उपसर्ग से कीर्ति, जैसे कीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। यहाँ पर भी कौन सा उपसर्ग लग करके बना हुआ है? कीर्ति का अपकीर्ति, ठीक है ना, कीर्ति का। इसी प्रकार हम वी उपसर्ग आपको बताते हैं। वी उपसर्ग के उदाहरण बता देते हैं कि कैसे। जैसे हम लोग सम्मुख, सम्मुख जानते हैं बच्चों, सम्मुख, सम्मुख का विलोम क्या होता है? सम्मुख, सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख, सम्मुख का विमुख। बच्चों यहाँ पे वी उपसर्ग लगा हुआ, कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग लग गया और उनका क्या हो गया? विलोम बन गया। राग, बच्चों देखो राग, राग का विलोम क्या होता है? विराग। यह विलोम किसके उपसर्ग से बना हुआ है? वी उपसर्ग से बना हुआ है। इसी प्रकार आ जाता है देश, देश, देश का विलोम क्या होता है? विदेश, देश का विलोम क्या होता है? विदेश। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? वी उपसर्ग से वी उपसर्ग लगा दिए और हमारा क्या बन गया? उसका विलोम शब्द बन गया। इसी प्रकार हम आपको प्रति उपसर्ग के बारे में, प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग से प्रति उपसर्ग से बनने वाले, प्रति उपसर्ग से बनने वाले उपसर्ग का उदाहरण विलोमों का बता देता हूं। प्रति उपसर्ग, आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी, आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी का विलोम होता है प्रतिगामी। क्या होता है? प्रतिगामी। बच्चों यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ। आगामी का, आगामी का प्रतिगामी। वादी, वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी, वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी। वादी, यहाँ भी वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। इसी प्रकार देखो घात, घात का विलोम क्या होता है? प्रतिघात, प्रतिघात। ये घात का विलोम प्रतिघात है, लेकिन यहाँ पर कौन से उपसर्ग से बना हुआ है? प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। आदर, अब आगे जैसे आदर निरुपसर्ग से बना हुआ है। अब निरुपसर्ग से बारे में हम लोग, निरुपसर्ग, ये निरुपसर्ग से बनने वाला उपसर्ग का उदाहरण देते हैं। जैसे निरुपसर्ग से बनने वाला, जैसे आदर का विलोम क्या होता है? आदर का विलोम होता है निरादर। क्या होता है? निरादर। आदर का विलोम क्या है? निरादर। अब इसमें बच्चों हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये निरुपसर्ग है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर, निरुपसर्ग से लगा दिया गया और उनका क्या बन गया है? विलोम शब्द बन गया है। यानी इसी प्रकार सलज, आप जानते होंगे जैसे सलज, सलज, सलज का विलोम क्या होता है? निर्लज। क्या होता है? निर्लज। सलज का विलोम क्या होता है? निर्लज। यहाँ पर भी बच्चों कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निरुपसर्ग लगा हुआ है, से उनका क्या बन गया है? विलोम शब्द बन गया है। सलज से निर्लज, सलज से निर्लज। अब आ जाता है वी उपसर्ग का उदाहरण हम बता देते हैं कि विलोम बनने वाले, वी उपसर्ग से बनने वाला विलोम, वी उपसर्ग का प्रयोग करके बनने वाला विलोम। जैसे सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख का विलोम क्या होता है बच्चों? सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। सम्मुख का विलोम क्या होता है? सम्मुख का विलोम होता है विमुख। सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। यहाँ पर बच्चों देखो कि विलोम किससे बना हुआ है? वी उपसर्ग का प्रयोग करके सम्मुख का बिना हुआ। राग, राग का, राग का विराग, राग का विराग। यहाँ पर भी वी उपसर्ग बना ऐड करके बन गया है हमारा क्या? विलोम शब्द बन गया। अब हम कु उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले वियोग करने वाले हैं। कु उपसर्ग, कु उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले, जैसे सुपुत्र,
जैसे सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम क्या होता है बच्चों? कुपुत्र, कुपुत्र। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? कुपुत्र। यहाँ पर बच्चों ये विलोम जो शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है? कु उपसर्ग से। कौन से? कु उपसर्ग से, कु उपसर्ग से बना हुआ है। इसी प्रकार बच्चों सुपात्र, सुपात्र, सुपात्र का विलोम क्या होता है? कुपात्र, कुपात्र। यहाँ पर भी कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है विलोम बनाने में? कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग का विलोम क्या होता है? कुमार्ग, सन्मार्ग का विलोम क्या होता है? कुमार्ग। यहाँ पर भी किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार बच्चों सुपाच्य, आप लोग सुपाच्य, सुपाच्य, सुपाच्य का विलोम क्या होता है? सुपाच्य का विलोम होता है कुपाच्य। क्या होता है? कुपाच्य। यानी यहाँ पर भी इसका जो सुपाच्य का विलोम कुपाच्य किस उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ है? कुपाच्य, कु उपसर्ग के प्रयोग से बने हुए हैं। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं आपको कि जिससे उपसर्ग का हम यूज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और उनका विलोम बन जाता है। इसी प्रकार कुछ विलोम ऐसे बनते हैं जो उनके लिंग परिवर्तन में बनाए जाते हैं। कुछ विलोम ऐसे होते हैं बच्चों कि उनका विलोम किससे बनता है? उनका लिंग परिवर्तित कर दीजिए। जैसे लिंग परिवर्तन से कुछ उपसर्ग लिंग परिवर्तन, कुछ विलोम शब्द, कुछ विलोम लिंग परिवर्तन से बनाए जाते हैं। जैसे राजा का विलोम क्या होता है बच्चों? राजा का विलोम रानी, राजा का विलोम क्या होता है? राजा का विलोम रानी। भाई का विलोम भाई, भाई का विलोम क्या होगा? बहन। आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं ना, लिंग चेंज हो गया, उनका विलोम बन गया, लिंग चेंज हो गया, उनका विलोम बन गया। जैसे नर, नर का विलोम क्या होता है? नारी, नर का विलोम क्या होता है? नारी, नर का विलोम क्या होता है? नारी। यानी उनका लिंग ही हम चेंज कर दे रहे हैं। लड़का का क्या होगा बच्चों? लड़का का विलोम लड़की। आप लोग लड़का का विलोम लड़की, लड़का का विलोम लड़की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि लिंग परिवर्तन से भी हमारे विलोम शब्द बन जाते हैं। बट हमें ये भी तो मैंने सिर्फ आपको विलोम के बारे में थोड़ा सा वो किया, स्ट्रक्चर दिया, लेकिन बच्चों ये इतने ही नहीं होते, इसमें बहुत प्रकार के विलोम शब्द होते हैं। और हम अपनी इस चैनल में, हम अपनी इन क्लासों में आपको विलोम के ऐसे सारे शब्दों का विलोम पर अध्ययन कराएंगे कि वो इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। चाहे वह यूपीपीएससी आरओ हो, चाहे वह बिहार एसआई हो, या यूपीएससी का भी विलोम शब्द उसमें जो भी आए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे इन्हीं जो लेक्चर हम यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं इन्हीं में से आएंगे। इसलिए बच्चों आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए।